अजरा को इतनी अकल नहीं थी कि यार ब्लूटूथ का फोल्डर एक अलग आ रहा होता है। सुल्तान की लाइफ में अब क्या कुछ नया होने जा रहा है। अजरा और मशल में जो क्लैश हुआ आपस में, उसकी असल वजह सुल्तान ही था। सुल्तान ने ये सब कुछ क्यों किया, ये सब गैम्बल क्यों किया, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, आने वाली एपिसोड्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए जी, सुल्तान ने खेल खेल दिया अपना। अजरा के मोबाइल से पिक्स उठाता है, पिक्स उठा के ब्लूटूथ करता है। ब्लूटूथ किया उसने और ब्लूटूथ करके गेम क्या खेली, अपना मोबाइल ओपन रख दिया अजरा के सामने। और अजरा थोड़ी सी बेवकूफ़ तो है, दिखाया है उसको शुरू से जो कुछ बेवकूफ़ी की हरकतें करती आई है। तो उस बेवकूफ़ी का रिजल्ट कुछ ये हुआ कि जो सुल्तान का एक टारगेट था, वो टारगेट इसका असल था क्या, बता रहा हूँ आस्ते आस्ते। अजरा का मशल से जो क्लैश हो रहा है, उस क्लैश की वजह ये मोबाइल था। और वो मोबाइल फ़ोन में जो पिक्स ट्रांसफ़र हुई हैं, ड्रामे के अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लगी कि जब अजरा जाती है मिशल के घर पे, उसको बोलती है कि हस्बैंड के मोबाइल पे आपकी तस्वीरें क्या कर रही हैं, ना कोई मोबाइल के नंबर से कोई व्हाट्सएप की गई। अजरा को इतनी अकल नहीं थी कि यार ब्लूटूथ का फोल्डर एक अलग आ रहा होता है, ब्लूटूथ का अलग आ रहा होता है, मेमोरी कार्ड का एक फोल्डर अलग आ रहा होता है, व्हाट्सएप इमेजेस का एक फोल्डर अलग आ रहा होता है। तो कम से कम एक बंदा अगर एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करता है तो उसके फोल्डर को देख लेता है कि यार ये फोल्डर ब्लूटूथ से पिक्स आई है, व्हाट्सएप से आई है, या ये किस जगह से ट्रांसफ़र होती हुई आई है एंड्रॉयड मोबाइल में। उन्होंने ये देखा, गलती कर गई, पहुंचती है गुस्से में और कहती है कि मेरे हस्बैंड को ये ट्रैक कर रही है और मेरे हस्बैंड को लाइन मार रही है मिशल जो है। और कुछ सुल्तान के भी अपने कुछ यही टारगेट्स थे कि मैं इस तरीके से कुछ करूं जिसकी वजह से अजरा का क्लैश हो जाए मिशल से। और क्लैश हो जाता है तो उसके बाद ये रेंट किराएदार होते हैं और मिशल इसकी किराएदार होती है सुल्तान की बेसिकली। तो अजरा जाके क्लैश कर जाती है, वो लोग नाराज़ हो जाते हैं और इस बात पे उसका हस्बैंड फैसला करता है कि भाई यहाँ से जाना है। वो घर खाली करने का उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई हम यहाँ से अब जा रहे हैं, हमारा अब यहाँ रुकना ज़्यादा बेहतर नहीं है। जब इज़्ज़त पे बात आ जाए तो इंसान को वो जगह छोड़ देनी चाहिए। तो इज़्ज़त से बड़ी चीज़ कोई चीज़ दुनिया में होती नहीं। खैर उसके हस्बैंड ने एक सही फैसला लिया, डिसीजन सही लिया उसने। वहाँ से जब ये मूवमेंट करता है, मूवमेंट करते हुए अब एक नई चीज़ दिखाई गई कि सारा का सारा नज़ला गिराया जा रहा है अजरा के ऊपर, जबकि गलती करवाई गई अजरा से। गलती करी नहीं, गलती करवाई गई। अच्छा, उस गलती करवाने की रीजंस क्या हो सकते हैं, अब मैं आ रहा हूँ असल पॉइंट के ऊपर जो नेक्स्ट एपिसोड में होगा। आपको याद होगा पिछली 2 एपिसोड्स के अंदर अजरा की जो वालदा है यानी कि सुल्तान की सास, वो इसको डीग्रेड करती है अपने घर में बुला के कि तुम अलीना के साथ क्या कर रहे थे। और जिस तरीके से ये फील करता है और पूरी रात ये बैठ के स्मोकिंग करते हुए सोच रहा होता है कि यार मैं अब इनको तिगनी का नाच नचाऊंगा। तो वो तिगनी का नाच नचाने का पॉइंट अब इसने निकाला है। अब ये अजरा को इसी पॉइंट के ऊपर वक्तन फ़वक्तन, हो सकता है मैं भी पॉसिबल ये बात आगे फिर बढ़े भी और वो इनके घर वालों को ये बात जब बढ़ेगी या फैमिली वाइज पहुंचेगी आगे बात, और हमारे जो किराएदार हैं या जो भी फैमिली के दरमियान में एक अच्छा रिलेशनशिप था, उस रिलेशनशिप को इसने ख़राब करने की कोशिश की। ये एक इस पॉइंट के ऊपर इसको डिग्रेड कर सकता है। सेकेंडली, अजरा की जो मदर इन लॉ है यानी कि जो सास हैं, वो भी थोड़ा बहुत अब खिलाफ होना शुरू होंगी, अगेंस्ट होना शुरू होंगी कि अजरा जो है वो ये क्या मनमानियाँ करती जा रही है। क्योंकि अजरा ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो कह रही है कि मुझे नहीं पता कि मिशल यहाँ से क्यों जा रही है। खैर जब उसको थोड़े बहुत हिंट मिलेंगे उसकी वालदा को, सुल्तान की जो मुंह बोली वालदा है जिससे कहते हैं स्टेप मॉम है, तो स्टेप मॉम को जब ये चीज़ें पता चलेंगी तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा वो सोच में जाएंगे कि यार ये चीज़ क्या हुई। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट आ जाए नौफिल का। नौफिल के साथ जो लड़की बैठी हुई है चांदनी, ड्रामे के अंदर ये इतना लंबा ले गए। ये नौफिल के साथ जो चांदनी लड़की दिखाई है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बताने की कोशिश की थी कि अगर सुल्तान इतना ज़्यादा लड़कियों के मामले में एज अ प्ले बॉय भी है, वो चाहता है, मिलता है, दुनिया को पता है, उसके ससुराल वालों को भी पता चल गया है कि खुला मिल रहा है और वो उसको देख भी लिया लोगों ने और उसने अपनी काफ़ी ज़्यादा सफाइयाँ पेश करने की भी कोशिश की, लेकिन सुल्तान है ही ऐसा। तो उस लड़की का रोल मेरी नहीं समझ में आ रहा कि वो लड़की फ़ोन करती है और वो फ़ोन करके मुझे लग रहा है उसको भी शायद कोई लव शव हो रहा है उससे, सुल्तान से कुछ ऐसे ही कुछ दिखाया जा रहा है आगे, और होगा भी यही।
आगे मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इसको जो इतना एपिसोड्स को लंबा दिखा दिया गया, बीच में जो इनका एक बीच बीच में जो क्लिप दिखाए गए नौफल के साथ, जो लड़की है चांदनी जो फ़ोन पर कन्वर्सेशन करवा रहा है वो नौफल उससे, तो ये मुझे लग ऐसे ही रहा है कि ये आगे इससे मोहब्बत कर बैठेगी और ये एक नया एक्ट खुलेगा। हो सकता है मैं भी पॉसिबल कि वो चांदनी को सुल्तान घर भी ले आए, तो ये भी एक नई चीज़ आएगी आफ्टर मिशल, मतलब मिशल के जाने के बाद एक नया रोल सामने आने वाला है और वो होगा चांदनी का। तो चांदनी जो है वो अब सेकंड रोल पे आएगी, सेकंड किरदार अदा करेगी और इसका रास्ता भी साफ मेरे ख्याल में सुल्तान ने करा है। सुल्तान एज अ ग्रेट गैम्बलर है वो, और वो जिस तरीके से गैम्बलिंग करता हुआ चल रहा है तो उसकी दिमाग की दाद देनी चाहिए। डायरेक्टर ने बड़ा ज़बरदस्त काम लिया है सुल्तान से, टोटल दिमाग से खेल रहा है और किसी किस्म का वो किसी भी मामले के अंदर ऐसा नहीं दिखाया कि उसको वो हाइपर हो जाए। हर बात वो हंसते हुए टालता है और हंसते हुए टालने के बाद वो एक नई गेम, नई चाल खेलना शुरू कर देता है। तो ऐसे लोग बड़ा ख़तरनाक होते हैं और पर्सनैलिटी की वजह से नहीं मार रहा, साथ साथ में अपने दिमाग की वजह से भी जीत रहा है। तो खैर जो चीज़ें मैंने देखी, अपना रिव्यू दे रहा हूँ, अपनी प्रेडिक्शन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यही सब कुछ होने जाएगा आगे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर। आप ये खुद देखिएगा कि एक नया रोल सामने आने वाला है, वो होगा चांदनी का। चांदनी से मिलेगी, रास्ता साफ होने जा रहा है मिशल का, मिशल की जगह पे चांदनी आने वाली है और फिर एक नया एक बाब खुलने वाला है। बहरहाल ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है, शिद्दत, और ड्रामे के अंदर मैंने कहा ना, इसमें हर दफ़ा एक नई चीज़ दिखाई जाती है। यूँ कि ड्रामा जो है चले, लेकिन ड्रामे में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई हैं जो मुझे नहीं लगा कि इसको इतना ज़्यादा लंबा लेके जाना चाहिए था। लाइक जैसे नौफिल का रोल है और उसके साथ साथ चांदनी का रोल है, इसको बहुत कम लिमिटेड एपिसोड्स के अंदर इनको रखना था। यानी कि मुश्किल से 2 से 3 एपिसोड्स के अंदर ये अगर दिखाते कि ये से कांटेक्ट कर रही है तो उसको मिला देना चाहिए। तब तक तकरीबन 6 एपिसोड गुजर चुकी हैं, वो इसी तरीके से कांटेक्ट में लगी हुई है और अब तक वो सामने ही नहीं आई है उसके सुल्तान के। तो सुल्तान साहब अभी तक वो बैठे हैं कि ये कब आएगी सामने। तो अब आगे डायरेक्टर को चाहिए कि वो इसको एक्सपोज करे, इसको सामने ले आए और उनका मीटअप कराए। उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। अजरा की फैमिली क्या देखेगी, अजरा की फैमिली आगे क्या इस बात को इनपुट करेगी, तो ये आपके सामने आएगा। उसके बाद फिर हम दोबारा एक नया रिव्यू देने जाएंगे। और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।